हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले मिडाल हिस्ट्री जो आपके बीए आर्ट एंड सोशल साइंस बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मिडाल हिस्ट्री का लेक्चर 1 है, क्लास 1 वीडियो है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएचयू स्टडी कैपिटल ने अपने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों इसका श्रेय आप सभी को जाता है, आप सभी के वजह से हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बीएचयू स्टडी कैपिटल को 50,000 सब्सक्राइबर देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों आप अगर हमारे ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं बीए आर्ट एंड सोशल साइंस कोर्स के लिए तो हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए। दोस्तों 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हमने आप सभी को 25% ऑफ दिया है अपने चैनल पर, ठीक है, अपने चैनल के कोर्स पर बीए आर्ट एंड सोशल साइंस में। अगर दोस्तों आप 10 तारीख से पहले 10 तारीख के सुबह 10 बजे तक हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको 25% ऑफ दिया जाएगा। और 10 तारीख को विपुल सर के द्वारा एक अनाउंसमेंट है, तो दोस्तों 7 बजे आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मिडावल हिस्ट्री, और मिडावल हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में हम देखते हैं। कोर्स परचेज कीजिए। कोर्स परचेज करने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। दोस्तों ये जो 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है फिर कॉल करना है, जिससे कि सारी जानकारी आप सभी को हमारे कोर्स में एनरोल होने की बता दी जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में अरबों का पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और अरबों ने 712 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया तभी से भारतीय मध्यकालीन इतिहास का आगमन हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ। और कब से कब तक रहा मध्यकालीन भारतीय इतिहास? 1707 ईस्वी तक। तो पहले तो आप टाइम पीरियड याद रखिए कि 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक मिडावल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास रहा। 1707 ईस्वी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है तभी से आधुनिक भारतीय इतिहास का आगमन होता है। मृत्यु से पहले का जो समय था, औरंगजेब की मृत्यु से पहले का जो समय था वो मध्यकालीन इतिहास था, और मृत्यु के बाद का जो समय है वो आधुनिक भारतीय इतिहास है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का टाइम पीरियड क्या था? 712 ईस्वी से लेकर के अब तक चल रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था अरबों के द्वारा, ठीक है। और जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो इन्होंने पहले सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। तो सिंध प्रांत के जो उस टाइम के राजा थे उनका नाम था दाहिर, ठीक है। और इन्होंने सिंध प्रांत को जीत लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत को जीत लिया था, और अरबों के आक्रमण के समय सिंध प्रांत के राजा दाहिर थे, ठीक है। भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी कि ये भारत पर शासन करने के उद्देश्य से नहीं आते थे। इनका जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था, वो था धन को लूटना, अपने देश ले जाना और अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला शासक आता है भारत पर आक्रमण करने, जिसका नाम है महमूद गजनी। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी में से कोई भी पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा कि महमूद गजनी और महमूद गजनवी एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के 2 नाम है, ठीक है। तो महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन, और पिता से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो महमूद गजनवी या फिर गजनी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन, और गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और ये जो सुबुक्तगीन था ये गजनी साम्राज्य का शासक था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र महमूद गजनी शासक बनता है गजनी साम्राज्य का, यानी कि महमूद गजनवी अपने पिता की मृत्यु के बाद गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। मात्र 27 वर्ष की अवस्था में 998 में ये गद्दी पर बैठता है गजनी साम्राज्य के, ठीक है। कौन? महमूद गजनी, ओके फ्रेंड्स। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और 16वां आक्रमण इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। महमूद गजनी का उद्देश्य था आक्रमण करने का, जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, वो धन को लूटना और अपने देश को ले जाना, ठीक है। अपने देश को धन सारा एकत्रित करके भारत से ले जाता था, ठीक है, अपने देश को। तो महमूद गजनवी का
भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य धन लूटकर अपने देश ले जाना था। महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1000 AD में किया था। तो याद रखिएगा, पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर था। और दोस्तों ये 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का। और 17वां आक्रमण जो था ये जाटों के विरुद्ध था। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई सारी बात। महमूद गजनी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। महमूद गजनी को जो है मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मूर्तियों को तोड़ दिया था, काफ़ी ज़्यादा सोमनाथ मंदिर के मूर्तियों को, तो इसीलिए मूर्ति भंजक इसे कहा जाता है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1025 AD में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था ये 16वां आक्रमण था। ठीक है फ्रेंड्स, 16वां आक्रमण था। इसने भारत में टोटल यानी कि कुल 17 आक्रमण किया था। जो 17वां आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। गजनी ने अपना 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बने रहते हैं कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। ये गलत है। आपका आंसर 17 बार आक्रमण किया था, भारत पर किया था। एक ही बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, और उस आक्रमण जो था वो 16वां आक्रमण था। 17वां आक्रमण इसने जाटों के विरुद्ध किया था। क्यों किया था? जब ये सोमनाथ मंदिर से काफ़ी सारा धन लूट करके अपने देश गजनी जा रहा था, तो जाटों ने इसका रास्ता रोक लिया था और इससे काफ़ी ज़्यादा धन लूट लिया था। तो ये वापस अपने देश चला जाता है, किंतु ये फिर 17वां आक्रमण करता है, यानी कि फिर भारत में आता है और 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध करता है और अपना छीना गया धन इन सभी से लूट करके अपने देश वापस चला जाता है। ठीक है, महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, 1030 ईस्वी में हो गई थी। इसके साथ कई सारे विद्वान आए थे जो इसके दरबार में रहा करते थे, जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलबरूनी, फिरदौसी, फरूखी उतबी जैसे विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इन दोनों के द्वारा लिखी गई पुस्तक, फिरदौसी और अलबरूनी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया। पहला क्या है, देखिए, अलबरूनी ने लिखा है तहकीके हिंद। ठीक है, तहकीके हिंद, किताबुल हिंद। और फिरदौसी द्वारा लिखा गया है शाहनामा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलबरूनी और फिरदौसी के ये जो बुक मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि और भी आप सभी को ऐसे वीडियो चाहिए। लेकिन आपको ऐसे वीडियो के लिए हमारा कोर्स परचेस करना होगा, BHU स्टडी कैपिटल का कोर्स ज्वाइन करना होगा। आगे के जो वीडियो हैं वो सब पैड होंगे दोस्तों, ऐप पर होगा। ये डेमो वीडियो था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना सारा पॉइंट्स बताया गया आप सभी को वो ध्यान में रखिएगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, यानी दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन संस्थापक था गुलाम वंश का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो मोहम्मद गौरी होगा, और मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे द्वारा चलाए गए ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।